राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार। ये वो सरकार है जो सरकार विकास कार्यों को लेकर लगातार दमखम से अपना दम भरती है और हमेशा इस बात को पूरे भारत के पटल पर रखती है कि किस तरह से राजधानी दिल्ली में एक लगातार विकास किए जा रहे हैं, एक बदलाव किया जा रहा है। और सच्चाई भी है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के अधीन आने वाले विभाग ही इस तरह से विकास और बदलाव कर सकते हैं। और खास करके पालम विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मधु विहार वार्ड में तो दिल्ली जल बोर्ड कुछ अधिक ही मेहरबान है। कहा यह जाता है कि मधु विहार वार्ड में तमाम कॉलोनियों की संख्या है और ऐसे में कॉलोनी में रहने वाले लोगों को सुख सुविधा देने का पूरा प्रयास दिल्ली जल बोर्ड और आम आदमी पार्टी के सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है और बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है। स्थितियां तो ऐसी कर दी गई हैं कि आपके घर के आगे सी फेस बनाया जा रहा है ताकि आप समुद्र की फीलिंग ले सकें। आपको अपने घर से बाहर निकलने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, क्योंकि मधु विहार वार्ड के लोगों को एक विकसित रूप में ही तो देखना आम आदमी पार्टी की सरकार और पालम विधानसभा की विधायिका का सपना भी है और सपना सच भी हो रहा है। इन स्थितियों को देख लें, इन चित्रणों को देख लें और एहसास कर लें कि यहाँ के लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इन सब के लिए अगर कोई उत्तरदायित्व है तो वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हैं। आखिर इन अधिकारियों को क्या मतलब बनता है, क्योंकि इनका घर यहाँ नहीं है, उन्हें इस रास्तों से गुजरना नहीं है, उन्हें इस तरह अपने घर से बाहर निकलते हुए सीवर के पानी से तैरने की जरूरत नहीं है। तो फिर भला इन पर क्या असर पड़ता है? इससे भी हद और गौरतलब पहलू तो यह है कि इस विधानसभा के विकास के लिए प्रतिबद्ध कहलाने वाली या इस विधानसभा की विकास की प्रतिबद्धता दिखाने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार की अंग पालम विधानसभा की विधायिका भावना गौड़ भी क्षेत्रीय समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही हैं। स्थानीय लोग परेशान हैं, लेकिन आखिर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है। इन समस्याओं को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की स्थितियां क्या है। इन समस्याओं को देखकर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर अधिकारी कितने कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। इन समस्याओं को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं किसी दूसरे को दुख देना ही शायद दिल्ली जल बोर्ड का अब कर्तव्य बन गया है। उनका सीधा सा मतलब यही है कि किस तरह से लोगों को परेशान किया जा सके और इसके लिए शायद दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और उनके इंजीनियरों का धन्यवाद भी देना चाहिए। उस यूनिवर्सिटी को भी धन्यवाद देना चाहिए जिस यूनिवर्सिटी से शायद इन लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की हो, क्योंकि सीवर की पानी को नालियों में न डाल करके सड़कों पर कैसे तैराया जा सकता है, इन अधिकारी और इन इंजीनियरों के अलावा और किसी को शायद नहीं आता होगा। और वो भी खास करके दिल्ली जल बोर्ड के पालम विधानसभा के मधु विहार के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों की बात आसानी से की जा सकती है। भला इस तरह का शिक्षित और जानकार इंजीनियर कहां हो पाएगा जो घर के आगे सीवर के पानी को सी फेस में तब्दील कर दे, आपके घर से निकलने के लिए नाव की जरूरत को आपके इस्तेमाल में बना दे। शायद तमाम से ऐसे लोग होंगे जो इस कार्य को अंजाम देने वाले इंजीनियरों का चेहरा नहीं जानते होंगे, लेकिन कल्पना तो कर लीजिएगा कि वो कैसा व्यक्ति होगा जो व्यक्ति इस तरह से आपके क्षेत्र में कार्यों का अंजाम दे रहा है। और एक बार उसके उन अधिकारियों को भी याद कर लीजिएगा कि आखिर कैसे अधिकारी होंगे जो ऐसे इंजीनियरों की वाहवाही भी कर रहे होंगे कि वाह क्या काम करते हैं आप। मधु विहार में सीवर के पानी का बाढ़ सिर्फ और सिर्फ आपसे ही उम्मीद की जा सकती थी और शायद ऐसे इंजीनियरों को सीवर रत्न की उपाधि दे दी जाए तो शायद वो भी कम होगा। स्थानीय लोग परेशान हैं, समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बढ़ाती जा रही हैं, समाधान के नाम पर कुछ भी। मेरा प्रीति नाम है। प्रीति बताएंगी क्या प्रॉब्लम है, कितनी समस्याएं हैं? सीवर का पानी, यहाँ सीवर का पानी बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ वो होता है तो उसी से इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे सारे घर भर जाता है पानी का, सीवर की प्रॉब्लम से होता है। कब से है ये प्रॉब्लम? काफी दिनों से है ये। कितनी परेशानी हो रही है इसको लेकर के? मनोज कुमारी। अब बताइए, परेशानी बताइए। सबके घरन में पानी भरा भैया, कौन सा पानी भरा हुआ है? सीवर का भरा पड़ा है। कितने दिनों से भरा है? 1 साल से भर रहा है। सब परेशान है। कैसे आप लोग अप डाउन करते हैं, कैसे घर से बाहर निकलते हैं? ऊपर जाती हूँ कपड़ा धोने छत पे, नीचे पानी जा ही ना रहा, सब भरा पड़ा है बाथरूम में। क्या करूँ, पूरी गली में पानी भर रहा है। जब सीवर लाइन पड़ी 1 साल तक पानी सही गया, फिर उसके बाद में सब सीवर का पानी। लेकिन आज आए दिन 10-20 कंप्लेंट होती है, अधिकारी ठीक करने आते हैं, लेकिन कई जगह ऐसे है जो कई गलियां तो ऐसी है जो मेन लाइन में सीवर की पाइपलाइन छोटी गलियों की जोड़ी भी नहीं गई है। 1-2 जगह तो दिल्ली जल बोर्ड से जुड़वाई है, लेकिन अभी भी सरकारी स्कूल के पास गली नंबर 1 में
40-50 फुट का पाइप डालना। सीवर वालों ने जब जाके वो लाइन डलेगी, आए दिन जो ओवरफ्लो रहते हैं, बच्चे बीमार होते हैं। और यहाँ का हाल आपने देख लिया होगा, जो सीवर का पानी, ये माँ बहन बेटी गरीब बच्चे गरीब आदमी यहाँ रह रहे हैं, नरकीय जीवन जी रहे हैं। और नीचे मकान अपनी रोटी खाना रसोई में नहीं बना पाते, ये छत पे जाकर खाना बना। शिव कुमार पाल। शिव कुमार जी, ये स्थितियां जो है कब से बनी हुई है और कितनी भयावह है स्थिति? ये लगभग 2-3 साल हो गया है, जब से सीवर लाइन डली है नई, तब से ये प्रॉब्लम आ रही है। और मधुविहार में ये समझ लो कि सीवर की बाढ़ आई पड़ी है, घरों में सीवर का। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी कभी आए हैं इन समस्याओं को देखने के लिए? हाँ, कई बार आए हैं, चीफ इंजीनियर भी आए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हाँ समस्याओं का सुलटाना हो जाएगा, लेकिन अभी तक समस्या वैसी की वैसी बरकरार है। क्या लगता है ये परेशानी क्यों? ये परेशानी जब से नई सीवर लाइन डली है तब से ये जो लाइन है वो छोटी लाइन डली हुई है, और जो पिट बनाए गए थे उसमें ईंट जो यूज़ करी थी वो छेद वाली यूज़ करी गई थी, जिससे आसपास को ओवरफ्लो हो जाता है, तो सारा सीवर का पानी एरिया में फैल जाता है, जिससे वाटर लेवल आसपास दीवारों पे भी नुकसान हो रहा है और बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। अभी खोदा गया हाल में, रेन वाटर के लिए नाली बना रहे हैं, तो उससे भी नाली और डैमेज हो गई है। और ये 1 महीने से काम चल रहा है, कभी कई कंप्लेंट कर दी, लेकिन वो बस पानी के ऊपर दीवार बनाने पे चालू है, कंप्लेंट करने पे पानी निकाल के बस नाली बना दे रहे हैं। अब बताइए प्रॉब्लम बताइए। सीवर लाइन होली से पहले खोद दी गई और इसको ठीक नहीं किया गया। हमने कई बार कंप्लेंट करी, काम भी रुकवाने की कोशिश करी, लेकिन लाइन गहरी खोदी है, लेकिन कोई भी अधिकारी या कर्मचारी आने को तैयार नहीं है यहाँ पे। और सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रही है, जो सीवर का पानी है वो घरों के आगे से बह रहा है, मच्छर पैदा हो रहे हैं और सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं घर में। कोई भी कर्मचारी अभी तक नहीं आया। कब से ये पानी ऐसे है? 1 महीने से ज़्यादा। और आप लोग अब निकल कैसे रहे घरों से? अपने निकल कैसे रहे? जैसे तैसे निकल रहे हैं जी, कूद के निकल रहे हैं। बच्चे निकल नहीं पा रहे, हम लोग निकल रहे हैं जैसे निकलते हैं। आप देखिए यहाँ पे कोई अधिकारी है मौके पे? कोई भी नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। प्रधान जी के पास भी कंप्लेंट करी, प्रधान जी 2-3 बार आके गए हुए हैं, कोई भी, ना तो विधायक ना यहाँ के काउंसलर, कोई भी नहीं आया देखने के लिए जो क्या हो रहा है और कैसे काम कराया जा रहा है। आप लोगों ने विधायक को कांटेक्ट करने का प्रयास? विधायक क्या, यहाँ के जो इनके काम करने वाले एजेंट हैं, जो आते हैं, जो हम काम कराएंगे आपका, वो कोई भी नहीं आया अभी तक। प्रधान जी के अलावा कोई भी देखने तक नहीं आया। बताएंगे शिव कुमार जी क्या स्थिति है? ये देखिए, ये गड्ढा खोदा हुआ है, कितना दिन से, 1 महीना हो गया, अभी तक बना भी नहीं है। ये घर के अंदर में पूरा जा रहा है सीवर का पानी। खाना हम लोग बना पा रहे हैं नहीं, कर अपना वो छत के ऊपर जा करके बना करके अपना रोजी रोटी कर रहे हैं। ये इसी तरह ये सब गली का यही है राजस्थान। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।